सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को समास के भेद, अंतिम द्वंद्व के बारे में बता रहे थे, उसके भेद के बारे में बता रहे थे छात्रों, है ना। तो आप इससे पहले हम आप लोगों को बहुब्रीहि समास भी पढ़ा चुके थे, सारे समास पढ़ा चुके थे। आज अंतिम क्लास है समास का छात्रों, ठीक है, आज समाप्त हो जाएगा। तो एक ये द्वंद्व समास का अंतिम जो भेद था वैकल्पिक द्वंद्व समास छात्रों, ठीक है, इसको आज हम लोग देखेंगे कि जिस समास के पद व अथवा आदि विकल्प सूचक समुच्चय बोधक के द्वारा मिले हों और उस समुच्चय बोधक का लोप वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। तो छात्र इसमें एक शब्द आया समुच्चय बोधक, है ना, समुच्चय बोधक, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। समुच्चय बोधक का अर्थ होता है जोजक, यानी जोड़ना या संग्रह करना छात्रों, ठीक है। तो ये जो दो शब्दों या पदों को जोड़ता है, लेकिन जैसे ही वैकल्पिक द्वंद्व समास में हम देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाता है ना। जैसे ये समुच्चय बोधक कौन कौन क्या होता है, जोड़ता है, जैसे और हुआ, तथा हुआ, है ना, ये सारे शब्दों को क्या करता है, दो शब्दों के बीच, दो पदों के बीच जोड़ता है छात्रों। जैसे देखेंगे जात कुजात, है ना, तो इसमें जात कुजात है, तो ये है, इसमें लोप हो गया है समुच्चय बोधक का, जात कुजात, इसमें जात और कुजात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम द्वंद्व समास में माता और पिता, जैसे समास का हम करते हैं ना कि दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में, तो हम लिखते हैं ना कि माता पिता, माता और पिता, तो इसमें क्या होता है, वही समुच्चय बोधक जो शब्द है तथा और इत्यादि, वो उसका लोप हो जाता है। तो देखिए छात्र, जात कुजात हो गया, पाप पुण्य हो गया, धर्मा धर्म हो गया, बहुत थोड़ा हो गया, दो चार आदि, ये सारे वैकल्पिक द्वंद्व समास के ये उदाहरण है छात्र, ठीक है। अब हम देखते हैं कि समास का जो निर्माण करते हैं, समास कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे छात्रों कि समास का निर्माण अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे संज्ञा के साथ संज्ञा के मिलने से समास का निर्माण होता है ना। तो पाठ और शाला, ये दोनों क्या है, संज्ञा है, और दोनों मिलकर क्या बन गया, पाठशाला। इसी तरह गंगा और जल, गंगा और जल, गंगा जल। नख दंत, नख और दंत, नख दंत, है ना। जेब और घड़ी, जेब घड़ी, यानी कि ये संज्ञा और संज्ञा के साथ जब शब्द मिलते हैं तो वो तीसरा समास का, तब समास का निर्माण होता है। अगला देखेंगे विशेषण के साथ संज्ञा का मेल होने से समास का निर्माण होता है, यानी संज्ञा का एक शब्द है और एक शब्द विशेषण के है, यानी दोनों के जब दोनों मिलता है तो तीसरा क्या समास का निर्माण होता है। जैसे नील और कमल, है ना, ये नील क्या हो गया, विशेषण हो गया, और कमल क्या हो गया, संज्ञा हो गया, दोनों मिलकर क्या बने, नीलकमल, नीलकमल। पीत और अंबर, ये दोनों मिलकर क्या बने, पीतांबर। त्रि और नेत्र मिलकर क्या बने, त्रिनेत्र, यानी विशेषण के साथ जब संज्ञा को हम जोड़ते हैं तो ये एक समास का निर्माण होता है, ठीक है छात्रों। अगला है विशेषण के साथ विशेषण का मेल होने से भी समास का निर्माण होता है ना। विशेषण और विशेषण, जैसे श्वेत और श्याम, ये दोनों क्या है, विशेषण है। विशेषण की परिभाषा आप लोग जानते हैं, जो किसी की विशेषता बताता है। तो श्वेत और श्याम दोनों क्या है, विशेषण है, यानी विशेषण और विशेषण के साथ जब हम जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो ये क्या होता है, समास का निर्माण होता है, श्वेत श्याम, ठीक है। अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा, सर्द गर्म, सर्द गर्म, ये सारे क्या है, समास है ना। अगला देखेंगे छात्रों संज्ञा के साथ क्रियावाची शब्द के मेल से, है ना। तो संज्ञा के साथ क्या है, मुंह देखा, मुंह देखा। सिर कटा, सिर जोड़ कटा, सिर कटा। मन जोड़ चाहा, मन जोड़ चला, मन चला, है ना। पॉकेट जोड़ मार, पॉकेट मार, ये सारे क्या है, मतलब इन दोनों के मिलने से ये समास का निर्माण हुआ है। अगला देखेंगे छात्रों अव्यव और संज्ञा के मेल से समास का निर्माण, जैसे यथा और शक्ति। यथा क्या हो गया, अव्यव हो गया, हम लोग अव्यवी भाव समास में पढ़े थे छात्रों, है ना। तो ये अव्यव हो गया, और शक्ति क्या हो गया, संज्ञा हो गया, दोनों के मिलने से क्या बना, यथा शक्ति। प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन आदि, ये सारे शब्दों का निर्माण समास में होता है। अब छात्रों क्योंकि आज समास खत्म हो गया तो इसके कुछ प्रश्न भी बनते हैं जिसे आप लोग अपने से बना सकते हैं, है ना छात्रों।
तो हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जिसे आप देख लीजिए। जैसे संधि और समास में क्या अंतर है। हम संधि भी पढ़ा चुके हैं छात्रों और समास भी पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि संधि और समास में क्या क्या अंतर आता है, भेद क्या, दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको आप लिख लेंगे। द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर, इसके बारे में लिख लेंगे। तत्पुरुष के भेद और उसके बारे में, तत्पुरुष के कितने भेद है ना। उसके बाद कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के अंतर के बारे में छात्रों आप लोग लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और बाद में आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी छात्रों। ठीक है, अगले क्लास में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।